अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल आफत के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड के बारे में हम आपको कुछ बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। दोस्तों, सीन में कुछ इस तरह इमोशनल दिखाया जाएगा क्योंकि जो महक होगी वो जाए नमाज पर बैठकर अल्लाह पाक से माफ़िया मांगेगी और कहेगी कि या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, मैं जितने भी गुनाह किए हैं अपनी ज़िंदगी में, और तू मेरे शोहर रज़ा को जन्नत में ऊंचा मकाम अता फरमा। वो भी बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है, जाए नमाज पर बैठकर अल्लाह ताला से झूठी झूठी दुआएं मांगती है। तो वहाँ पे जो बीजान होती है वो महक को देख लेती है और महक को पता चल जाता है कि मेरे पीछे बीजान खड़ी है, इसलिए वो और ज़्यादा ओवर एक्टिंग करना शुरू कर देती है और अल्लाह पाक से दुआएं मांगती है इस तरह जैसे कि वो सच में मांग रही हो। वो तो ओवर एक्टिंग करती है बीजान को दिखाने के लिए, ताकि बीजान और उसकी हिमायत करे और उसकी हमदर्दी करे। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे जो वरीशा होगी वो शिफा को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही। आहिस्ता आहिस्ता वो शिफा से कहेगी कि हम लोग एक काम करते हैं, आउटिंग पर चलते हैं डिनर करने के लिए। शिफा कहती है कि अभी इसी वक्त। वरीशा कहती है हाँ अभी चलते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वो शिफा जाने के लिए तैयार हो जाती है और जैसे ही शिफा और वरीशा दोनों डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठती हैं तो जो वरीशा होती है वो शिफा को वीडियो दिखाती है और कहती है देखो ये मेरी बर्थडे की वीडियो है। वो आज किस तरह मेरे आगे पीछे घूम रहा था, जब से तुम आई हो वो मुझ पे सिर्फ गुस्सा करता रहता है, मुझे डांटता रहता है और वो मुझसे बात तक नहीं करता। शिफा को ये सब कुछ बहुत अजीब लगता है। शिफा बेचारी कुछ भी नहीं बोलती, उसको वरीशा की चालें समझ में नहीं आ रही, बल्कि वो वरीशा की चालों में जाल में फंस चुकी है बुरी तरीके से। क्योंकि जब वरीशा है एक तरफ वो शिफा को वहाज से बदगुमान कर रही है, दूसरी तरफ वहाज के दिल में शिफा के लिए बदगुमानियां पैदा कर रही है ताकि वो वहाज शिफा से दूर हो जाए और वरीशा की शादी वहाज से हो जाए। क्योंकि उसकी माँ महक भी ऐसा ही चाहती है कि अगर मेरी बेटी वरीशा की शादी हो गई वहाज से तो सारी दौलत पर कब्जा कर लेगी। लेकिन जो वरीशा है वो वहाज से मोहब्बत नहीं करती, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ की बात मानते हुए बिल्कुल ठीक प्लानिंग के मुताबिक वहाज और शिफा को अलग करने में मसरूफ़ है। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि जो महक होगी वो महमूद से कहेगी कि देखो तुम मेरा इसी तरह साथ देते रहना और मेरा साथ मत छोड़ना। अब वरीशा और मेरे इस घर में कदम जम चुके हैं पूरी तरीके से और अब हम लोग सब कुछ इनसे ले लेंगे जो हमने इन लोगों ने हमारा छीना था। महमूद महक से कहेगा मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, सारी ज़िंदगी तुम्हारा साथ निभाया तो अभी भी निभाऊंगा। ये सारी बातें मेहरुलनिसा सुन लेती है और उसको पता चल जाता है कि महक झूठ बोल रही थी, महमूद उस पर कोई तशद्दुद नहीं करता था, उसने इस घर में आने के लिए ये सारा ड्रामा क्रिएट किया। दूसरी तरफ जो महक होगी वो महमूद से ये भी कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मेहरुलनिसा इसको इस घर से निकाल दूँ और मुख्तार साहब की जगह तुम इस घर पे राज करोगे, देखना एक दिन इस घर पे हमारी हुकूमत होगी। ये सारी बातें मेहरुलनिसा सुन लेती है और मेहरुलनिसा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और हैरान होती है और वो जाकर शीरी को बताती है और शीरी से कहती है कि देखो ये कितनी चालाक और मक्कार औरत है, किस तरह प्लानिंग से इस घर में आई है। कोई इस पर तशद्दुद नहीं होता था, बल्कि ये तीनों लोग मिले हुए हैं, वरीशा, महमूद और ये महक, ताकि इस घर पे कब्ज़ा कर सके। शीरी कहती है मुझे नहीं पता था कि ये इतनी इस हद तक जा सकती है। मैं अपनी बेटी शिफा को उस वरीशा से दूर करना चाहती हूँ क्योंकि वो वरीशा उसके दिल में पता नहीं क्या क्या डाल रही है। आजकल वो वहाज से बहुत ज़्यादा बदगुमान हो रही है। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे जो महक होगी वो लाउंज में होगी तो वहाँ पे वरीशा आ जाएगी और वरीशा नाटक करने लग जाएगी और अपनी माँ से कहेगी कि देखो मैं हर दफ़ा शिफा ही बिल पे करती है और मुझे इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो वहाँ पे मुख्तार साहब ये सारी बातें सुन लेता है और वो वरीशा को क्रेडिट कार्ड दे देता है। तो वरीशा को तो हैरान हो जाती है और महक की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था जैसा हो चुका है। तो वहाँ पे मेहरुलनिसा बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि मुख्तार साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो क्रेडिट कार्ड कैसे दे सकते हैं। और दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता करके इन दोनों ने
بی جان اور مختار صاحب کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہے اور یہی اس گھر کے سربراہ ہیں اور کسی کی تو اس گھر میں چلتی نہیں ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے بہت زیادہ لمبا ہاتھ مارا ہے اور آگے جا کے بہت زیادہ انٹرسٹنگ بننے والا ہے ڈرامہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تھینک یو سو مچ۔